के पास नहीं थी। अगर सीट का नुकसान हुआ है तो बसपा को हुआ है, बहुजन समाज पार्टी को हुआ है। मंगलौर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जीत के बिल्कुल करीब पहुंची है और पिछले चुनाव के मुकाबले जो 2 साल पहले हुआ था, 2.25 साल पहले 13,000 अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी वहां पर लाई है। और बद्रीनाथ तो पहले से ही कांग्रेस की सीट थी, वहां से कांग्रेस जीती है। तो भारतीय जनता पार्टी को वोटों की गणित में फायदा हुआ है और जो विधानसभा के अंदर जो संख्या बल है वो बराबर है, एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है, किसी तरह का लॉस नहीं है। लेकिन जिस दिन जो मतदान के दिन स्थिति बनी थी वहाँ पर, जिस तरह की चीजें बनी वहाँ पर, तब उसका नुकसान हुआ है भाजपा को। अब देखिए, तो बात की बातें हैं, लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में हर किसी को अपने मत का अधिकार का ताकत हमारे संविधान ने दी है और शांतिपूर्वक चुनाव होने चाहिए, किसी तरह की अप्रिय घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इस बात का मैं पहले भी पक्षधर रहा हूँ, आज भी हूँ और आने वाले समय में रहूँगा। लेकिन जिस तरह से लगातार मांग चल रही थी चुनाव से पहले भी कि स्थानीय को टिकट दिया जाना चाहिए, अगर स्थानीय कैंडिडेट होता तो शायद परिणाम कुछ और होता। देखिए भाई, अब ये वही बात हो गई ना, या खुदा हम ना हुए, है ना, ये तो वही बात हो गई। इसलिए इस बारे में अब टिप्पणी करने से कोई फायदा नहीं है। रवि जी, पहले अयोध्या हारे, अब बद्रीनाथ हारे। अयोध्या कब हार गए भाई? अयोध्या नाम से तो कोई सीट ही नहीं है भारत में। अयोध्या में चुनाव हारे, कोई सीट ही नहीं अयोध्या के नाम में चुनाव हारे ना, कोई सीट ही अयोध्या के नाम। बद्रीनाथ के उपचुनाव हारे हैं। बजट हम पहले भी हारे थे ना, हम 2022 का जो चुनाव हुआ था उसमें भी हारे थे। लेकिन वजह क्या है कि आखिर धार्मिक स्थल क्या है? लोग धार्मिक से मतलब नहीं है, धार्मिक स्थान से क्या मतलब है? तो फिर तो दिल्ली में जमा मस्जिद है, वहां से सारे मुसलमान जीतने चाहिए, हैदराबाद से वही जीतने चाहिए, तो कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है, मतदाता अपना निर्णय लेता है, मतदाता के भी अपना विश्वास होता है, वो अपने कैंडिडेट को देखता है। उनको उचित लगा तो उन्होंने भंडारी को वहां से पहले जिताया, अब उनको लगा तो उन्होंने बटोला को जिता दिया। तो क्या पार्टी के बड़े नेताओं को दोनों सीटों की हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ सामूहिक निर्णय होते हैं और हम सामूहिक शक्ति के बल पर ही कोई चुनाव लड़ते हैं, जीतते भी और हारते भी। केदारनाथ का मंदिर दिल्ली में बनाया जाना, ये समाज देखिए, तो एक वो प्रतिकृति हो सकती है, लेकिन केदार एक ज्योग्राफिकल नाम है। केदार का मतलब होता है दलदल। दो धाराएं जहां पर मिलती हैं उसके बीच के एरिया को, क्षेत्र को केदार कहा जाता है। हमारे पंच केदार उसी तरह से स्थित हैं। अगर किसी ने प्रतिकृति वहां पर बनाई है तो बद्रीनाथ जी की प्रतिकृति बम्बई में भी बनी है। अभी हमारे जो हैदराबाद के पास एक बहुत विशाल मंदिर बना है, उसमें भी केदारनाथ जी की प्रतिकृति है, बद्रीनाथ जी की है, रघुनाथ मंदिर की है। तो मैं समझता हूँ केदारनाथ उसका विकल्प नहीं हो सकता। हिमालय में जो केदार हैं वो नहीं हो सकते, लेकिन उसकी प्रतिकृति हो सकती है।